एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ इमॉर्टल वेंग्यू जोयर से बता रहा होता है कि ज़रूर जेनियन को वहाँ मिरर वर्ल्ड में चोट लगी है। इसी की वजह से इसकी जो ये लो है ये फड़फड़ा रही है। तभी इमॉर्टल वेंग्यू जोयर को बताते हैं कि अगर वहाँ पे मिरर वर्ल्ड में जेनियन के साथ कुछ भी होता है, यानी अगर उसे चोट भी लगेगी तो उसका असर उसके असली शरीर पर भी पड़ेगा। तो तभी हम देखते हैं कि दोनमुचुई जेनियन को कहती है कि अपने कपड़े उतारो, जिस पे जेनियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकता। लड़कियों का और लड़कों का शरीर दोनों का अलग होता है। तभी वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी रेस्पेक्ट नहीं है, कि तुम्हें नहीं पता कि बाहर जाकर तुम लोग वाग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस पे वो कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, लोगों की ज़िंदगी किसी की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उसके कपड़े उतारती है और अपनी मैजिक से उसकी चोट को ठीक कर देती है। और फिर वो उसे कहती है कि लो, हो गया काम। तभी वो उसे बहुत ही ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो और इतने ज़्यादा दिखने में अच्छे हो। जिस पे जेनियन शर्माने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी दोनमुची वहाँ से उठ के आगे चली जाती है और जेनियन अपना कपड़े पहन लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिस जेन के पास जाते हैं, जिनके ऊपर मिरर स्पिरिट ने कब्जा किया हुआ होता है, और वो उन दोनों से लड़ने लग जाती है। तभी दोनमुची अपने जादू की मदद से मिस जियन को उस मिरर स्पिरिट से आज़ाद करवाती है, और वो उस मिरर स्पिरिट का पीछा करते हुए जेनियन और दोनमुची बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ फॉग ही फॉग हुआ है, जिस पे वो बहुत ही ध्यान से चल रहे होते हैं। तभी उन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं जो कि मिरर स्पिरिट के कंट्रोल में होते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक उसी ब्लाइंड लड़की के साथ, जिसका नाम मिंग है, उसके साथ एक आदमी चल रहा होता है। और तभी वो के लोग सोचते हैं कि ये क्या है। पर तभी दुनमुची अपनी मैजिक से वहाँ पे बारिश कर देती है, जिससे वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। उन सभी को होश आ जाता है और वो सभी अपना अपना काम करने लग जाते हैं। और तभी जेनियन और दुनमुची उन दोनों का पीछा करते हुए चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि वो दोनों एक घर में जाते हैं और वो मिस नियंग नहीं है, वो उनकी सिर्फ एक झलक है जो शायद उसी आदमी ने बनाई थी। और तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जिस पे वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी दोनमुची उस इमेज के ऊपर जाके अपन चाकू रख देती है, जिस पे वो कहता है कि नहीं, उस इमेज को कुछ भी मत करना। वो कहता है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तभी दोनमुची उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो अपनी सभी स्टोरी बताता है कि यही थी जिसने मुझे पहली बार वहाँ से आज़ाद किया था, जहाँ पे लोग मेरी कदर नहीं करते थे। यही थी जिसके लिए मैंने ये सब किया। मेरे डीमन क्लैन ने मुझे कहा कि अगर मैं पैंगलाई की ड्राइंग उन्हें ला के दूंगा तो मुझे मॉर्टल ज़िंदगी देंगे, जिसकी वजह से मैं मिंग के साथ रह सकूंगा। जिस पे दोनमुची उसे कहती है कि तुम्हारी 1000 साल की कल्टीवेशन पूरी होने वाली है, तुम्हें बस 100 साल और मेहनत करनी है, जिसके बाद तुम्हें एक मॉर्टल ज़िंदगी मिल जाएगी। जिस पे वो कहता है कि मुझे तो मॉर्टल ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन मिंग तो ज़िंदा नहीं रहेगी क्योंकि वो एक मॉर्टल है, तब तक तो वो मर जाएगी। जिस पे दोनमुची से कहती है कि डीमन वर्ल्ड तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। और तभी वो हंसने लग जाता है और वो अपने पूरे मिरर वर्ल्ड को ख़त्म करने लग जाता है। तभी वो दोनों बाहर आते हैं, जिस पे दोनमुची जेनियन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब की यहाँ पे रखवाली करूँगी। जिस पे जेनियन कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हो, तुम एक इमॉर्टल हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के अकेला नहीं जाऊँगा। जिस पर दोनमुची यह बहुत फोर्स करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेनियन वहाँ से नहीं जाता। तो मजबूरन में दोनमुची को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी वो मिरर स्पिरिट उन पे हमला करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोनमुची ने एक मैसेज वैंग को भेजा है कि मिस लियन को यहाँ पे बुला लो। और तभी हम देखते हैं कि
भाई मॉर्टल वेंग्यू जेनियन को अपनी पावर से उसकी लौ को जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी लौ धीरे धीरे बुझने वाली होती है। और वो चुआर से कहते हैं कि आप अपने ऑफिशियल्स को भेज दीजिए मिस मिंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनकी अभी अभी मुझे धनुचू ने बताया है कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। और वो उन वहाँ से वे दोनों चले जाते हैं चुआर के कहने पे। तभी हाई मॉर्टल वेंग्यू के पास उनका उड़ता हुआ वही पेपर क्रेन आता है, तो उसके पीछे पीछे हाई मॉर्टल वेंग्यू भी चले जाते हैं और होंगलैंड को वहीं एक जादुई ट्रैप में कैद करके चले जाते। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही पिछली बार धनमुची की मौत हुई थी, पर मैं अब की बार उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो खुद उस ब्लाइंड लड़की मिंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिरर वर्ल्ड में हर चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। तभी ज़ेन यान अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे एक कवच कर देता है, जिससे वो जगह थोड़ी देर के लिए वहीं पे रह जाती है। और तभी उन पे वो मिरर स्पिरिट हमला कर देती है। और वो दोनों उस मिरर स्पिरिट को बहुत समझा रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो, इन बेकसूर लोगों को मत मारो, पर वो उनकी बात नहीं सुनता, वो उनसे लड़ रहा होता है। तभी होंगलुएन अपने आप को इमॉर्टल वेंग्यू के उस माया चक्र से आज़ाद कर लेती है, जिसे देखकर चुएर उसे रोकने के लिए जाता है कि मैं तुम्हें ज़ेन यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जिस पे होंगलुएन उसे धक्का मार देती है और फिर अपनी शक्ति से ज़ेन यान की उस लोम को अपनी पावर देती है, जिस पे चुएर उसे फिर कुछ नहीं कहता। और वो चुएर को बताती है कि अगर इसकी ये लो बुझ रही है, इसलिए मैं इसमें अपनी थोड़ी पावर दे रही हूँ। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे चुएर के ऑफिशियल्स उस मिंग को लेके आ जाते हैं, यानी कि उस ब्लाइंड लड़की को। और वो ब्लाइंड लड़की वहाँ के पूछती है कि क्या हुआ। तभी वो बताते हैं कि ज़ेन यान मिरर वर्ल्ड में गया है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पता लग गया था, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ यहाँ पे। और तभी वो उस मिरर पर टच करती है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे मिरर वर्ल्ड में पहुँच जाती है। और जब मिस मिंग वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो मिरर स्पिरिट और सभी लोग होते हैं, तभी वो मिरर स्पिरिट अपना चेहरा छुपा लेता है, कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकती। तभी मिस मिंग उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसका चेहरा देखते हो, कहती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो जो यहाँ पे मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। और वो उसे देख के रोने लग जाती है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, यहाँ आके ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस पे मिस मिंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि हाई मॉर्टल वेंग्यू होंगलुएन पे नाराज़ हो रहे होते हैं कि तुमने मेरा बनाया हुआ कवच तोड़ के बाहर क्यों आई, और वो उसे धमका ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चुएर और उसके वहाँ पे सारे जो भी टॉयज़ होते हैं वो सब कहते हैं कि होंगलुएन ने वो कवच तोड़ के कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने गलती से तोड़ दिया और उन्होंने वो कवच तोड़ के सिर्फ ज़ेन यान की जान बचाई थी, उन्हें अपनी स्पिरिट पावर देके, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस पे हाई मॉर्टल वेंग्यू उसे कुछ नहीं कहते। और तभी वो दोनों गले मिलने वाले होते, तभी धनमुची इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे वो दोनों नहीं मिल पाते। तभी मिस मिंग को अपने पुराने विज़न आने लगते हैं कि कैसे उन्होंने उस मिरर स्पिरिट को एक सेलर से ख़रीदा था, जिसके बाद उस मिरर स्पिरिट ने उन्हें बताया कि मैं एक स्पिरिट हूँ, और बताया कि मेरी जल्दी सारी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी और मैं एक इंसान बन जाऊंगा। जिस पे मिस मिंग ने उसे कहा था कि अपना ख्याल रखना और ऐसे ही कहीं पे मत चले जाना। जिस पे वो मिरर मिस मिंग को जाते हुए देखता है, और उसके बाद उस मिरर को कोई वहाँ से लेके चला जाता है और उसे उसी जगह पे रखता है जहाँ पे ये सारी चीज़ शुरुआत हुई थी, यानी कि उसे उसी कॉस्मेटिक की दुकान पे ले जाता है। और ये सब सुन के वो दोनों बहुत रोने लग जाते हैं। तभी ज़ेन यान का जो बनाया हुआ कवच था वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है, जिस पे
द्वेनमुचुई उसे अपनी पावर से थोड़ी देर और खड़े होने को स्टैंड करती है और मिस मिंग और उस मिरर स्पिरिट के बीच की वो दीवार को हटा देती है और उन्हें गले मिलने देती है, जिस पे जेनियन कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इनके बीच की दीवार हटा दोगी, जिस पे वो कुछ नहीं कहती। और तभी हम देखते हैं कि वो मिरर स्पिरिट अपनी सारी मेमोरी मिस मिंग के दिमाग से मिटा देता है और वो रोने लगती है कि तुम ऐसा मत करो और वो उन्हें वहाँ से बाहर भेज देता है। तभी वो धनमुची को कहता है कि मैं गलत था, मैंने ये सब सिर्फ मिस मिंग के लिए किया था, पर मैंने ये सब करके बहुत सारे मासूम लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। और वो कहता है कि मुझे अपनी 900 साल की ज़िंदगी के बदले मिस मिंग की ब्लाइंडनेस को दूर कर दीजिएगा, मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है। जिस पे धनमुची से कहती है कि मैं अपना वादा करूँगी, मैं उन्हें उनकी आँखें दे दूँगी। जिस पे वो मेरा स्पिरिट वहाँ पे सभी लोगों को आज़ाद कर देता है, उन्हें उनके शरीर में वापस भेज देता है और फिर वो मेरा स्पिरिट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो मिरर वर्ल्ड भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है, जिस पे जेनियन की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। जिस पे धनमुची उसे कहती है कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाओ, पर तुम्हें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर आना है, क्योंकि तुम्हारा बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है और वो मैं हूँ। ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइज़।